नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियाज़ के पासेस के बारे में। पासेस का मतलब होता है दर्रे। और दर्रा को जानने से पहले ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप इनको छोड़कर जाएंगे तो आपके नंबर कटने की पूरे संभावना होंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा दर्रे की बात नहीं किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं की बात करेंगे। तो हम पहले ये वीडियो शुरू करने से बता देते हैं पहले कि जो दर्रा होता है वो होता क्या है। जैसे ये कोई पहाड़ है, अगर इस पहाड़ को इधर से उधर पार करना है तो इनके बीच में रास्ता होना चाहिए। अब ये रास्ता हो सकता है कि ये प्राकृतिक हो या इसे बाद में मानव द्वारा काट कर बनाया गया हो। तो जो रास्ता होता है इसी को ही दर्रा कहते हैं। जैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ सकता है, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ सकता है। जब ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है या किसी महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्हीं की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो दर्रे का प्रतीक होता है वो ऐसे करके होता है। इसी को हम ये दर्रे के एक प्रकार से प्रतीक ही है। अब दर्रा जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में होता है, क्योंकि ये पर्वतों को काट कर ही बनाया जाता है। ये पहले या प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है या मानव निर्मित द्वारा भी हो सकता है। ये देख लीजिए, एक कृत्रिम मार्ग हो सकता है या प्राकृतिक भी। ये पहाड़ या पर्वत श्रृंखला के माध्यम से गुजरता है। और जो इसकी इसकी बात करें, अगर ये मार्ग जो पहाड़ों को पार करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ये अक्सर व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है, यात्रा या सैन्य गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट दर्रे की बात है। तो सबसे पहले उसमें एक नाम आता है जोजिला दर्रा का। जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये दो राजधानियों को आपस में जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसको आप सीधे सीधे याद रखते हैं कि जो जोजिला है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और अगर इसकी बात करें तो ये किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे जोजिला। जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और इसकी ऊंचाई तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि ये किस किस को किससे जोड़ता है। तो जो ये जोड़ता है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और ये महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है। जो बनिहाल दर्रा है, ऐसे पूछ लेगा कि बनिहाल दर्रा किस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसमें टिक करेंगे परिवहन की दृष्टि से। उसके बाद में चलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4000 मीटर है। और जो ये कुल्लू कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। आप कुल्लू, आप जानते हैं कुल्लू हिल्स के बारे में सुना होगा। कुल्लू जो है ये जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये रोहतांग रोहतांग कई बार पूछा गया है। यहीं से कई नदियाँ भी निकलती हैं। जो ये कुल्लू दर्रा है, ये जो लाहौल है और स्पीति को जोड़ता है। कुल्लू कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है कौन? दर्रा रोहतांग। दर्रे का निशान ऐसा होता है, ऐसे करके पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है और इसी के बीच में परिवहन संभव होता है। जैसे यहाँ कुल्लू और लाहौर को जोड़ने का काम करता है, ये 3 शहरों को जोड़ने का काम करता है, जो ये है रोहतांग दर्रा। अब उसके बाद में चलते हैं, अगला जो है ये है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा जो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। और जो इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर है। ऊंचाई वैसे कभी पूछता नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लाहौल को कहाँ से जोड़ता है? स्पीति से जोड़ता है। ये एक धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर्यटन आते ही रहते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें नाथुला का, तो जो ये नाथुला है ये सिक्किम में है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 4310 मीटर है। और इसकी बात करें कि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, तो जो ये सिक्किम है ये तिब्बत से जोड़ता है। जैसे हमारे ये राज्य है सिक्किम, इधर नेपाल है, इधर तिब्बत है, इधर चीन है। और अगर इसकी बात करें तो जो चीन से व्यापार होता है, यानी तिब्बत के रास्ते से होते हुए, तो वो इसी से होता है। जो कौन सा है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसके बाद में बात करें तो नाथुला को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये चीन के साथ व्यापार में बहुत मतलब कि बहुत सहायता करता है दर्रा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें जेपेला जेपेला, ये भी सिक्किम में ही स्थित है। और जो इसकी ऊंचाई है ये 4200 मीटर है। ये भी सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। और जो ये है ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है, क्योंकि ये बहुत पहले से है। और जो हमारा चीन के साथ व्यापार होता रहा है सदियों से, वो इसी के रास्ते से होता रहा है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा अगर आप इसकी पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में चाहिए, वहाँ से एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी इसमें 6 दर्रे की बात किया वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।